गोरखपुर में शहर के अलावा अब गांव के जो भी चौक चौराहे हैं वो सीसीटीवी की जद में पूरी तरह से रहेंगे और अब शहर के साथ साथ गांव में भी कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा। गोरखपुर के 1200 से अधिक गांव में इस समय जितने भी ग्राम प्रधान हैं उनके लिए एक वर्कशॉप चलाया जा रहा है और जल्द ही ये तमाम जो गांव हैं वो सीसीटीवी कैमरों की जद में नजर आएंगे। हमारे साथ गोरखपुर के डीपीआरओ हिमांशु शेखर साहब हैं। सर, ये जो प्रयोग है कितना बड़ा आपको लगता है, इसका इम्पैक्ट गांव की सुरक्षा के साथ साथ गांव के लोगों के विकास में मदद करेगा और किस तरह से इसको लागू कर रहे हैं आप? ये जो अभी शहर में पहले लागू किया गया 75 स्थानों पे, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है शहर में। इससे कई केसेस को क्रैक करने में काफ़ी मदद मिली और जो अपराधियों के लिए डिटेन का भी काम करता है वो डरते हैं। इसी को हम लोगों ने यहाँ पर जो है एडीजी सर के पहल पे ये गांव में करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज देखा, जैसे अपने सारे प्रधान जी लोग आए हुए हैं, इन लोगों सबके पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। सारे प्रधान जी इस बात को लेकर तैयार हैं कि जो सीसीटीवी कैमरा है उसका बहुत अच्छा रोल रहेगा। इससे जो गाँव में जो अपराध होगा उस पर रोक लगेगी। एक तो पहले साइकोलॉजिकली रोक लगेगी और दूसरा अगर किसी ने अपराध कर लिया तो उसको रोकने में भी, पकड़ने में भी अपराधी को मदद मिलेगी। और इसके अलावा जो है कि कोई गलत आदमी नहीं पकड़ा जाएगा। कोई गलत आदमी भी कई बार होता है पकड़ा जाता है, तो उसको भी रोकने का काम कोई सीसीटीवी कैमरा से देखा जा सकता है एक्चुअल अपराधी कौन है। इस तरह से हर तरह से लोगों को मदद करेगा। और चूँकि अपराध कम होंगे तो किसी भी विकास के लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा तो विकास भी सही होगा। इसलिए गाँव के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फंड के लिए क्या कोई व्यवस्था आपने किया या फिर प्रधानों को स्वयं लगाना होगा? ये फंड, इसके लिए अलग से कोई फंड की व्यवस्था नहीं है। जो राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त में जो प्रधान जी लोगों के पास जो धनराशि आती है उसी में से, क्योंकि गांव के विकास के लिए ज़रूरी है। इससे गांव का विकास होगा, पूरे जनपद का विकास होगा। तो इसके लिए प्रधान जी से इसीलिए ये आह्वान किया गया, अनुरोध किया गया कि उनके पास जो राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त में जो धनराशि आती है उनको स्पेसिफिकेशन दे दिया जाएगा, दे दिया गया है, अभी बताया गया है। उस स्पेसिफिकेशन का कैमरा जो है वो जिस वेंडर से चाहे, जिस जो प्रोसेस को फॉलो करते हुए लगा लें। कितने कैमरे लगाने के लिए कहा गया है गांव में और कितने गांव को आप लोगों ने चयन किया है? ये अभी जो है फर्स्ट फेज में हमने 500 ग्राम पंचायतों का चयन किया है, जिसके जो मुख्य चौराहे हैं किसी में एक है, किसी जगह 2 चौराहे हैं। कुल मिलाकर अभी 700 प्लेसेस हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जिसका चयन किया गया, जहाँ पर ये सीसीटीवी कैमरे अभी जो फर्स्ट फेज में लगाए जाएंगे। इसके परिणाम के आधार पर फिर हम आगे जो है और अगले 2 महीने में, 3 महीने में और जगह भी कैमरे को लगाएंगे। बड़ी पहल है। प्रधान भी हमारे साथ हैं। कितना बड़ा आपको लगता है कि पहल और गाँव की सुरक्षा, साथ ही गाँव के लोगों का जो एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के झगड़ा हो जाता है, वो इन कैमरों के लगने से कितना आपको लगता है कि कंट्रोल हो पाएगा? निश्चित रूप से यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है एडीजी महोदय का और मंडलायुक्त महोदय का और हमारे डीपीआरओ साहब के नेतृत्व में। पूरे जनपद के प्रधान इसके लिए निश्चित रूप से तैयार हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक तीसरी आंख कही जाती है। अगर गांव में कहीं भी अपराध होता है, कहीं भी चोरी होती है, कोई भी घटना होती है, तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से उसका पर्दाफाश कराने में सहायता मिलेगी। अभी मैंने 2 वर्ष पूर्व एक गोरखपुर में घटना पढ़ी थी कि एक मुनीब पैसा लेकर चला और अपने एक साथी को बैग पकड़ा दिया और 10 मिनट बाद उसने हल्ला किया कि मेरा चोरी हो गया। और वो मामला 2 दिन बाद सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा गया। वह खुद पैसा दिया था, वह जेल के सलाखों में। छोटे मामले भी इसमें पकड़ में आ जाएंगे। आपको लगता है कि सर कि ये जो फैसला है आपके विभाग के द्वारा, डीपीआरओ जो पूरे 500 गांव में अमल करने जा रहे हैं, उसका दूरगामी परिणाम आप क्या देख पा रहे हैं? जी, हम सब लोग ये देख रहे हैं कि ये पहल, चूँकि हम लोग पहले से इस तैयारी में थे कैमरा लगाने की। हम सभी प्रधानों की एक नई सोच थी कि हम लोग भी कैमरा लगाएं, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिसको डीजी जोन साहब ने पहल करके उन दिक्कतों को दूर किया। हम लोग भी इसलिए चाह रहे थे कि हम लोग गाँव के परिवेश में रहते हैं, नुक्कड़ चौराहों पर बात पे झगड़े विवाद, बड़ी घटनाएं होती रहती रही हैं। इन ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कैमरा लग जाने के बाद इस पर बहुत तरीके से लगाम लग जाएगी। आपको लगता है प्रधान जी कि आप गांव में अब कैमरा लगवा देंगे तो बवाल जो छोटे छोटे होते थे आपके पास, सुबह सुबह लोग घर पे आके जो दरवाज़ा खड़खड़ाते थे कि ये बवाल हो गया, उस पर कंट्रोल लग जाएगा? जी सर, बहुत कंट्रोल हो जाएगा और इतना ज़्यादा कंट्रोल, इससे बहुत जनता जो झगड़ा करने वाला जिनके मन में होगा वो सीसीटीवी कैमरे को देख करके वह खुद कोस भाग जाएगा कि मैं बवाल करूंगा तो मैं खुद फंस जाऊंगा। और ये बहुत अच्छी पहल सरकार ने उठाया है, हमारे डीएम साहब ने उठाया है, हमारे डीपीआरओ साहब। और आप कितने कैमरे लगवाने जा रहे हैं अपने गाँव में? हम हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले के गलियों में लगवाएंगे। पंचायत भवन पे लगवाएंगे, रामघाट उसी बगल में है हमारे, वहाँ बहरामपुर में रामघाट है, वहाँ पे भी लगवाएंगे। मतलब गांव के जो छोटे छोटे चौराहे हैं वहाँ पे ज़रूर लगवाएंगे हम। तो हर चौराहे पे, हर गली में, गांव में अब आपको कुछ दिनों बाद गोरखपुर के
तमाम जो गांव हैं वहां पे सीसीटीवी कैमरे नजर आएंगे और छोटे छोटे विवाद जो बाद में बड़े विवाद के रूप में सामने आते हैं, अगर उसको शुरू से ही यानी कि सीसीटीवी कैमरे अगर लगे रहेंगे तो लोग विवाद करने से बचेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि तीसरी आंख उनको देख रही है। और यही कारण है कि जब गांव में झगड़े छोटे मोटे नहीं होंगे तो बड़ा विवाद नहीं होगा और पुलिस के लिए एक आसानी हो जाएगी। साथ ही गाँव में जो आए दिन बवाल होता है, आए दिन दो पक्षों में मारपीट होता है, उस पर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल लग जाएगा। वीडियो न्यूज़ रिपोर्ट दीपक श्रीवास्तव, स्टेट गोरखपुर।